अब यहाँ से हम लोग ट्रेडिंग सीखने की बात करते हैं तो यहाँ से आपके सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है, वो है चार्ट रीडिंग करना। यहाँ से आप लोग ये जो चार्ट आपके सामने दिख रहा, आप लोग इसे कैसे रीड कर सकते हो और जैसे यहाँ से हमारा टारगेट हिट हुआ तो आप लोग इतने बड़े टारगेट कैसे अचीव कर सकते हो। तो इस वीडियो में हम इसी पर डिस्कस करने वाले कि आप लोग कैंडल स्टिक जो ये कैंडल दिख रही है इस पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप आपको हम गाइड करने वाले। आप लोग ये समझ लीजिए कि इस वीडियो के देखने के बाद आप लोगों को कभी भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसी वीडियो में हम आपको ये भी क्लियर करेंगे कि कहीं जैसे मान लेते हैं ये कोई कैंडल बन रही है तो उस कैंडल के पीछे साइकोलॉजी क्या है, ठीक है? उसका भी हम एनालिसिस यहाँ से आपको दिखाएँगे, बताएँगे कि यहाँ से अगर किसी लेवल का ब्रेकआउट हो रहा है तो उसका ब्रेकआउट होने के पीछे अगर मार्केट डाउन जा रही है, अप जा रही है तो क्यों जा रही है? पूरा स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में हम आपको गाइड करेंगे, ठीक है? अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो भाई लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखो, अब यहाँ पर जैसे ये यहाँ पर सपोर्ट को मार्केट ने तोड़कर नीचे गई, तो इसका यहाँ पर आपको कैसे ट्रेड लेना है और यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा ये भी दिखा देते हैं, जहाँ से आपको मार्केट सिर्फ ट्रैप कर रहा वो भी आपको हम दिखाते हैं। ठीक है? देखो, यहाँ पर जैसे यहाँ पर मार्केट ने ट्रैप किया है, एक सेकंड हम देख लेते हैं कहाँ पर। ठीक है, क्योंकि मार्केट में अगर देखो अगर हाँ, यहाँ पर मार्केट ने ये देखो ट्रैप किया है। अब यहाँ पर आपकी क्या साइकोलॉजी रहेगी, यहाँ पर आप लोग अपने पैसे कैसे बचाएँगे यहाँ पर, ठीक है? इस पर भी हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आप लोग अपने पैसे कैसे बचाएँगे इस पर भी कंप्लीट डिस्कस किया जाएगा इसी वीडियो में। तो ये वीडियो बहुत यूज़फुल होने वाली है। अगर आप लोग क्रिप्टो या इंडियन स्टॉक मार्केट किसी भी में भी ट्रेड करते हैं तो भाई आपको डीमैट अकाउंट चाहिए। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप लोग अपना एक डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ठीक है, पहले हम यहाँ से आपको ये क्लियर करते यहाँ से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किसे कहते हैं। ठीक है, चलो मान लेते हैं ये यहाँ से ये यहाँ पर कोई चार्ट चल रहा है, ठीक, तभी यहाँ से आपको समझ में आएगा। ठीक, चलो देखते, ये मान लेते हैं कि ये चार्ट चल रहा है आपके सामने। ये चार्ट जानने से पहले आपको ये भी हम बता दें कि यहाँ से मार्केट में अगर आप लोग जानते होंगे तो मार्केट में 3 प्रकार के ट्रेंड होते हैं, 3 टाइप्स ट्रेंड, ठीक है? पहला ट्रेंड होता है अप ट्रेंड, ठीक? ये होता है अप ट्रेंड, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, ऐसे बनाता हुआ इसे अप ट्रेंड कहते हैं। अब यहीं पर एक आता है डाउन ट्रेंड, ठीक है? डाउन ट्रेंड ये देखो, इसे हम लोग डाउन ट्रेंड कहते हैं। हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, ये है डाउन ट्रेंड। अब एक आता है साइडवेज ट्रेंड, ये जो है इसे मान लेते हैं साइडवेज ट्रेंड, ठीक है? इसे कहते हैं साइडवेज ट्रेंड। अब देखो यहाँ पर जो साइडवेज ट्रेंड होता है ना, ये ट्रेंड मान लेते हैं, इसमें तो सभी लोग ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन यहाँ पर भी कभी-कभी कोई दिक्कत आ जाती है। चलो मान लेते हैं जैसे यहाँ पर मार्केट यहाँ पर ये 100 ₹10 का है, ये ₹20। अब यहाँ से सभी को पता है कि जब ₹10 पर आएगा तो हमको बाय करना है, जब ₹20 पर जाएगा तो सेल करना है। तो भाई अगर ऐसे मार्केट चलेगा तो यहाँ तो सभी का प्रॉफ़िट होगा, ठीक है? जब सभी का प्रॉफ़िट होगा तो क्या मार्केट अपने पास से पैसे देगा? तो ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पर आता है ब्रेकआउट, फेक ब्रेकआउट, ठीक है? अब यहाँ पर आपको ये भी पता होगा कि फेक ब्रेकआउट कब आता है? फेक ब्रेकआउट तभी आता है जब बड़े-बड़े ट्रेडर्स जो इन्वेस्टर होते हैं, उनकी क्वांटिटी फुलफ़िल नहीं हो पाती है। मान लेते हैं किसी कोई बड़ा ट्रेडर ऑपरेटर यहाँ पर बैठा है, ठीक है? यहाँ पर बैठा है और वो बार-बार यहाँ से सपोर्ट ले रहा है और वहाँ उसका यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ पर, ठीक है? यहाँ पर। अब वो जो है ना काफ़ी बल्क क्वांटिटी में यहाँ से सेलिंग कर रहा है, ठीक है? अब बल्क क्वांटिटी में सेलिंग करना चाह रहा है तो उसके लिए बाइंग करने के लिए भी यहाँ से लोग होने चाहिए। तो वो यहाँ से क्या करेगा? वो फेक ब्रेकआउट देगा, फेक यहाँ से दिखाएगा कि मार्केट अब जाने वाली है। कैसे दिखाएगा देखो, अब यहाँ पर मार्केट डाउन आई, यहाँ पर डाउन आई, अब यहाँ पर देखना है ये, इसे हम ज़ूम जब करेंगे ना तब यहाँ पर आप लोग देखेंगे
क्या यहाँ से सीन चल रहा है, ठीक है? तभी यहाँ से आपको समझ में आएगा कि यहाँ से जो बड़े ऑपरेटर होते हैं, यहाँ से रिटेल ट्रेडर्स के दिमाग के साथ कैसे खेलते। यहाँ से आया, मार्केट डाउन आया, यहाँ से ये बड़ी ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल बनी, फिर अब यहाँ पर आप लोगों ने ये देखेंगे तो यहाँ एक हिसाब से ये हैमर बना है, और अगर इस तीनों कैंडल को कंसीडर कर दे तो ये इसे मॉर्निंग स्टार कहते हैं, ठीक है? ये मॉर्निंग स्टार बना, तो इसके बनने के बाद मार्केट अप जाता है। आप लोगों ने भी सुना होगा और आप लोगों ने बहुत ज़्यादा देखा होगा, ठीक है? तो अब यहाँ पर आप लोग ये देखेंगे कि यहाँ पर सिर्फ फेक ब्रेकआउट किया गया है। अब यहाँ पर क्या हुआ, जो रिटेल ट्रेडर्स थे वहाँ से उन्होंने बाइंग के लिए अपनी ट्रेड बनाई। यहाँ से ट्रेड बनाते गए, यहाँ पर मार्केट में बहुत ज़्यादा जो इन्वेस्टर थे, काफ़ी उनके पास बल्क क्वांटिटी में सेलिंग कर रहे थे। हम मान के चलते ऐसा होता है, लेकिन इस चार्ट पे अभी ऐसा नहीं हुआ। मान के चलते तभी आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है? मान के चलते ताकि आपको आगे समझाने में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है? तो अब यहाँ से वो लोग क्या करेंगे, अब उनके पास बल्क क्वांटिटी में सेलिंग है। अब यहाँ से ये ऐसे दिखाते हुए यहाँ तक, अब यहाँ से बहुत लोगों ने बाय किया, यहाँ पर बहुत लोगों ने बाय किया। अब उनके पास जो ना, उन्होंने भी यहाँ पर बाय किया। अब जब यहाँ पर मार्केट आई तो यहाँ पर देखेंगे ये कुछ कैंडल बड़ी-बड़ी बनी, ग्रीन बड़ी-बड़ी कैंडल बनी, तो यहाँ से रिटेल ट्रेडर्स को क्या लगा, यहाँ से मार्केट अप जाएगी, मार्केट डाउन आ गई। तो ऐसे ही वो जो बड़े-बड़े इन्वेस्टर होते हैं, ट्रेडर्स होते हैं, वो अपना यहाँ से प्रॉफ़िट करते हैं। अब यहाँ से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात आई, तो देखो आप लोगों को कोई एक टाइम फ्रेम पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं देखना है। भाई यहाँ पर आप लोगों को मल्टीपल टाइम फ्रेम पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखना है। सबसे पहले हम सजेशन देंगे कि 4 घंटे पर आप लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करो, 4 घंटे पर, ठीक है? 4 घंटे पर जब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करोगे, सेंसेक्स में ड्रा करके आपको दिखाते हैं, ठीक है? तो यहाँ से हाँ, यही। तो यहाँ से आपको ये देखो, हमने पहले से ही ड्रॉ करके रख लिया है। ये सारे हम डिलीट कर देते हैं, फिर यहाँ से आपको हम ड्रॉ करके दिखाते हैं। जिससे आप लोगों को भी ड्रॉ करने में आसानी होगी कि ऐसे ही ड्रॉ किया जाता है। देखो, जब 4 घंटे का टाइम फ्रेम लगा लोगे तो यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा चार्ट ओपन होके आ जाएगा। तो अब यहाँ से आप लोग देखोगे कि यहाँ पर एक पहले से ट्रेंड लाइन ये देखिए जा रही है, ठीक है? अब इस ट्रेंड लाइन को देखकर आप लोगों को क्या लग रहा है? देखो, यहाँ पर बाइंग आई, यहाँ पर बाइंग आई, यहाँ से बाइंग आएगी, ठीक है? ये कन्फर्मेशन आपको मिल गई। 4 घंटे पर जब आप लोगों ने देखा तो यहाँ से आपको पता चल गया कि यहाँ से बाइंग आ रही है। मार्केट में इस बार जब यहाँ पर जब आया मार्केट, तब यहाँ से बाइंग आई है। तो अब यहाँ से आपको क्या लग रहा होगा कि यहाँ से बाइंग की ट्रेड बन रही है, ठीक? अब यहाँ पर इसको देखने के बाद आपको कोई भी ट्रेड सेलिंग के लिए नहीं सोचना है, ठीक है? फिर यहाँ से आप लोग ये देखेंगे, देखो, ये एक यहाँ से है रेजिस्टेंस लेवल मान लीजिए, ठीक? ये एक रेजिस्टेंस लेवल है। अब यहाँ पर ये देखना कि यहाँ पर जितनी बार मार्केट आई, सिर्फ़ मार्केट में सेलिंग आई है। ये हो गया, 4 घंटा हो गया आपका। अब यहाँ पर 4 घंटे में आपको और कहीं भी कोई कैंडल जो यहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ हो जाए, यहाँ पर कहीं भी नहीं है, ठीक है? अब आते हैं 1 घंटे पर। 1 घंटे पर जब आएँगे, तब यहाँ से आपके सामने चार्ट जो है ना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड दिखेगा, ठीक है? अब यहाँ पर आप लोगों को ये देखना होगा कि एक जैसे यहाँ पर ये एक रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल है, लेकिन इसके प्रीवियस ईयर में कहीं भी मार्केट ने सपोर्ट नहीं लिया है, तो इसको हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, इसको कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है? इसको कंसीडर क्यों नहीं करेंगे? हाँ, देखो इसको कंसीडर करेंगे, इसको यहाँ से ऐसे कंसीडर कर लेंगे, देखो। इसको कंसीडर क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पर मार्केट आने के बाद यहाँ पर मार्केट में बाइंग आई है, यहाँ पर मार्केट है तो यहाँ पर भी बाइंग आने के चांस है, क्योंकि ट्रेंड लाइन के पास थी तो यहाँ से बाइंग आने के चांस है। अब आएँगे 30 मिनट पे। अब जब 30 मिनट पे आएँ, अब यहाँ पर आपके सामने बहुत ज़्यादा जो है ना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए ऑप्शन खुल के आ जाएँगे। अब देखो एक ये देखिए, ये जो है ना मान लेते हैं सपोर्ट या रेजिस्टेंस कुछ भी मान लेते हैं, यहाँ पर से लगा देते हैं, देखो। ये देखो, इसको हमने लगा दिया यहाँ से, ठीक है? अब ये 15 मिनट पे हो गया। अब यहाँ पर क्या है,
यहाँ पर जब मार्केट आई है तब यहाँ पर सेलिंग आई। बस सिर्फ इसका ब्रेकआउट करते टाइम मार्केट ने एक बार भी यहाँ से रिजेक्शन नहीं लिया। 30 मिनट पे 30 मिनट पे यहाँ से एक भी बार मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन नहीं लिया है। तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ से मार्केट अगली बार भी आएगी तो यहाँ से डाउन जाएगी या अप जाएगी। तो उसके लिए आपको जो है ना 30 मिनट पर शिफ्ट होना 15 मिनट पर शिफ्ट होना पड़ेगा। अब यहाँ से जब हम 15 मिनट पर आते हैं तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर एक अच्छी खासी बाइंग थी। लेकिन यहाँ पर भी मार्केट बाइंग के लिए जा रही थी, लेकिन यहाँ से जो बायर्स थे वो वीक थे और यहाँ से सेलर्स स्ट्रॉन्ग हो गए। तो उन्होंने मार्केट को यहाँ से फट से ऊपर लेकर चले गए। अब यहाँ पर आपके सामने और कोई भाई यहाँ से कोई रेजिस्टेंस और सपोर्ट आपके सामने, ये देखो यहाँ पर एक ये भी मान लेते हैं, इसे भी लगा देते हैं। लेकिन इसका कोई इतना काम नहीं है क्योंकि इसको मार्केट ने निकाल चुका है। तो अब इसका मतलब इसका निकालने के मतलब क्या है, यहाँ पर एक बार इसका ब्रेकआउट हो चुका है और ये फेल ब्रेकआउट हो गया है। तो इसको कंसीडर करने को कोई मतलब नहीं। ठीक ठीक, इसको डिलीट करते हैं। अब 5 मिनट पे शिफ्ट करेंगे। ठीक है, अब जब यहाँ से हम 5 मिनट पे इसे शिफ्ट किया तो अब यहाँ से आप ये देखेंगे कि नीचे से भी एक 5 मिनट पे भी ये देखिए ट्रेंड लाइन जा रही है। ट्रेंड लाइन जा रही, ऊपर से ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ। अब यहाँ से आपको ये देखना है कि भाई यहाँ से जब इस लेवल का ब्रेकआउट हो जाएगा, भाई इस लेवल का इसका ब्रेकआउट होगा, आप लोग बाइंग साइड के लिए प्लान कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग ये भी देखना कि यहाँ से आपको टारगेट कैसे रखना होगा। पहला टारगेट आप लोग ये रख सकते हैं। अब फिर यहाँ से दूसरा टारगेट आपका ये हो जाएगा। ठीक है, और तीसरा टारगेट ये हो जाएगा। ठीक है, अब हमको नहीं लगता कि आप लोगों को कहीं भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने में दिक्कत आएगी। देखो पहले आप लोग 4 घंटे से ड्रॉ करो, फिर 1 घंटे पर आओ, फिर 30 मिनट पर, फिर 15 मिनट पर, फिर 10 मिनट पर और फिर 5 मिनट पर। और जब ट्रेड में एंट्री करो तो यहाँ से 1 मिनट पर भी देख लो। अगर भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग किसी अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक